मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए मुलाकातें, राबतें और मुशावरत जारी। मौलाना फजलुर रहमान की रहायशगाह राबतों का मरकज़ बन गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मैंगल से मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल की मुलाकात से कबल तहरीक इंसाफ के वफ़द ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और मुशावरत की गई। वफाकी काबीना के इजलास का वक्त मुसलसल तीसरी मरतबा तब्दील। इससे पहले काबीना का इजलास 2 बजे तलब किया गया था। सेनेट के इजलास का वक्त भी तब्दील। इजलास अब शाम 6:30 बजे होगा। भाई यही एक कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तादाद तो लगभग हमारे पास है। अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है कि आइंदा के लिए जो है एक उसकी सेंसिटिविटी जो है वो ज़्यादा हो। वैसे अगर कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता मौलाना के साथ तो फिर हुकूमत नंबर जो है खुद ही कर लेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर नंबर्स पूरे होने का दावा। कहा सियासी जमातों के साथ इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा अगर इत्तेफाकी राय ना हो सका तो कोई मसला नहीं, नंबर्स तो पूरे हैं। गुज़श्ता रात बिलावल भुट्टो ने कहा था कि दरवाजे बंद किए तो नापसंदीदा रास्ता अपनाना होगा। अगर ऑपोजिशन से मिलकर तरमीम ना कर सके तो नून लीग और उनके इजाफी अरकान की जालिमाना अक्सरियत से तरमीम करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये काम हम ऑपोजिशन के साथ मिलके करें। अगर मेरा ये कोशिश नाकाम रहता है मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। मौलाना को शिकायत काम आ गई सर? मेरा ख्याल है हमने जो स्टैंड लिया था असूली स्टैंड था कि 5 चूँकि हमारे लोग थे, पाँचों को मिलना था, कोई भी इनमें से माइनस नहीं हो सकता। तो हमने ये -1 फार्मूला को असूली तौर पे जब रिजेक्ट किया तो उसके बाद उन्होंने मान लिया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए PTI के 5 रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात 16 दिन के बाद हो रही है। 5 रुकनी वफ्द में बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अली जफर और साहबजादा हामिद रजा शामिल। इससे पहले जेल इंतजामिया ने वफ्द में सलमान अकरम राजा की शमूलियत पर एतराज़ किया था, जिस पर PTI ने सलमान अकरम राजा के बगैर बानी PTI से मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। सलमान अकरम राजा PTI के वो रहनुमा हैं जो पार्लिमानी कमेटी से मंजूर मुसवदे को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं, जबकि पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत करने वाले आमिर डोगर का मौक़िफ़ था कि जो ड्राफ्ट PTI को दिखाया गया उसमें कोई और चीज़ नहीं जो PTI के लिए कातिलाना हो। BNP रहनुमा अख्तर मैंगल का कहना है कि बज़ूर ताकत कराई जाने वाली आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि खुफिया तरीके से आईनी तरमीम की जा रही है। कभी एक मुसविदा आ रहा है, कभी दूसरा मुसविदा आ रहा है। मुशर्रफ दौर में गन पॉइंट पर हमने मुज़ाकरात नहीं किए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि जिस तरह कानून साजी की जा रही है उस पर एतराज़ है। लोगों को उठाना, अगवा करना कानून साजी के नाम पर धब्बा है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अख्तर मैंगल भी कह चुके हैं जब तक उनके 2 सेनेटर्स वापस नहीं आ जाते हुकूमत से कोई बात नहीं हो। मुल्तान में आतिशबाजी का सामान बनाने के दौरान धमाका, 3 मंजिला मकान गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी हैं। धमाके की CCTV सामने आ गई। वाक़े का मुकदमा धमाके में हलाक होने वाले रियाज, फरार होने वाले शहबाज और 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज अपने भतीजे शहबाज और 4 नामालूम साथियों के साथ मिलकर आतिशबाजी का सामान तैयार कर रहा था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। वकील की बानी PTI और बुशरा बीबी की हाजिरी के लिए इन्हें वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म देने की इस्तदा। जज नासिर जावेद राना ने कहा कि वीडियो लिंक पर समाअत चाहते हैं तो तहरीरी दरख्वास्त दे दें। मजीद समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी।
GHQ हमला केस में बानी PTR शेख रशीद पर आइंदा समात में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। आइंदा समात 30 अक्टूबर को होगी। इंसदात दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात की समात पुलिस ने चालान में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। बानी PTI के लापता फोकल पर्सन इंतजार पंजोता ISI की तहवील में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अदालत का आइंदा समात से कबल IB की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को बताया गया कि इंतजार पंजोता की लोकेशन ट्रेस करने के लिए IB को खत लिखा गया है। SSP इन्वेस्टिगेशन केस में पुलिस के फोकल पर्सन मुकर्रर। मजीद समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में मुख्तलिफ कोर्सेज की पासिंग आउट परेड। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने परेड का जायजा लिया और कैडेट्स को इनामात दिए। ISPR के मुताबिक अकेडमी से पास आउट होने वालों में इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान, यमन और दीगर ममालिक के कैडेट्स भी शामिल हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम को मैच खेलकर लाहौर से वापस भारत जाने का ऑप्शन भी दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तजवीज़ दी गई है कि भारतीय टीम मैच खेलने के बाद चंडीगढ़ या नई दिल्ली जा सकती है। भारतीय टीम को रिहाइश के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ रहने का ऑप्शन सिक्योरिटी खदशात के बायस दिया गया। मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक भारतीय टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के 3 ग्रुप मैच लाहौर में खेले जाने हैं। ज़राए का कहना है कि पाक भारत बोर्ड्स के दरमियान होने वाले राब्तों के दौरान मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात हुई है। PCB ने भारतीय टीम के लिए पाकिस्तान के 2 वेन्यूज़ पर वर्किंग की है। ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश पर भारत का एक मैच रावलपिंडी में करवाने के इम्कानात पर गौर। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का जोर। तुर्बत में पारा 43, नवाबशाह में 40 डिग्री तक जा पहुंचा। हैदराबाद, ठट्टा और सिब्बी में 39 डिग्री, गवादर में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री की महसूस की गई। शहर में आइंदा 4 से 5 रोज़ के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी हवाएं दिन के बेशतर हिस्से में बंद रहेंगी। 20 और 21 अक्टूबर को उमरकोट और थरपारकर में कहीं कहीं आंधी और बारिश का इम्कान है। लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक लाहौर में मसनूई बारिश पर 35 करोड़ रुपए खर्च आएगा। स्मॉग इंडेक्स बढ़ने से बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां देने की भी तजवीज़। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके पेशीन और योब में ऑपरेशन। पेशीन से 5 खवारिज गिरफ्तार। 3 खुदकुश जैकेट समेत भारी मकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार खवारिज मुतादिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबा बंदी कर रहे थे। 17 अक्टूबर को योब में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, 2 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस के दौरान भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद मिला। सिक्योरिटी फोर्सेज शहरियों को दहशत गर्दी की लानत से बचाने के लिए अपने आज़म पर साबित कदम है। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों में 2 साल के बच्चे की गुमशुदगी का केस भी शामिल। अदालत का हैरत का इजहार। कहा, 2 साल का बच्चा मिसिंग पर्सन कैसे हो सकता है। सरकारी वकील ने बताया, बल्दिया सईदाबाद से 2 साल के बच्चे को खातून से 2 मुल्जिमान छीन कर ले गए थे। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि ये मिसिंग पर्सन का नहीं, अगवा का मुकदमा है। इस पर अदालत ने 2 बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर के इलाके शाद बाग में जाली पीर ने दम करने का झांसा देकर लड़की को गैंग रेप का निशाना बना डाला। मुल्जिम जावेद और असगर समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान फरार हो गए, तलाश जारी। मुरीदके में शादी वाले घर में ऊंची आवाज में गाने चलाने पर तल्ख कलामी। मोहल्लेदार की फायरिंग से 15 साल का लड़का जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के निजी कॉलेज के 150 तलबा के खिलाफ तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार 17 तलबा भी नामजद। मुकदमे के मुताबिक कॉलेज की लेबॉर्ट्रीज और क्लासरूम में दाखिल होकर जत्थे ने तोड़फोड़ की। 2 रोज कबल तलबा ने निजी कॉलेज के ब्लू एरिया कैंपस के बाहर एहतजाज किया।
सिंध हाई कोर्ट ने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए FBR के हल्फनामे की शर्त पर 1 नवंबर तक अमल दरामद रोक दिया। FBR, डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से जवाब तलब। आइंदा समाअत पर मुतालिका कमिश्नर्स को भी पेश होने का हुक्म। अदालत ने कहा कि FBR यकीनी बनाए कि सितंबर 2024 के लिए सेल्स टैक्स गोशवारे हल्फनामे के बगैर जमा हो। ताजुर कम्युनिटी ने सेल्स टैक्स रिटर्न के साथ हल्फनामा जमा कराने के FBR नोटिफिकेशन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जर्न, फोर्ट अब्बास और दुनियापुर तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर्स बनाने का हुक्म। महकमा तामीरात व मवासिलात को फौरी इक़दाम की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलियात का होना ज़रूरी है। दीगर इलाकों में भी मरहलावार लेडीज़ बार्स रूम्स बनाने का जायज़ा लिया जा रहा है। खातून वकला ने लेडीज़ बार रूम और डे केयर सेंटर्स के क़याम की दरख्वास्त की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने कहा है कि आईनी तरामीम हुकूमती जाल है जिसमें किसी को नहीं फंसना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात इतनी ही ज़रूरी हैं तो 25 अक्टूबर के बाद लाएं। हुकूमत की जल्दबाजी से तो लग रहा है जैसे अदालत पर कब्जा करना है। हाफिज सईमुर रहमान का इंटरव्यू देखिए आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची में बच्चों में नमूनिया के केसेस में इजाफा हो गया। कौमी इदारा अमराज इत्फाल में नमूनिया की यौमियत 30 केसेस और सिविल अस्पताल में रोज़ाना नमूनिया से मुतासर 10 से 15 बच्चे लाए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में नमूनिया के केसेस बढ़ जाते हैं। 2 साल से कम उम्र बच्चों और 65 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को नमूनिया का ज़्यादा खतरा होता है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 4 बच्चे पोलियो का शिकार। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। हुक्काम के मुताबिक लकी मरवत में 30 माह, खुशीन में 18 माह, चमन में 9 माह और नौशकीन में 5 साल का बच्चा पोलियो का शिकार। सिर्फ बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासिर बच्चों की तादाद 20 हो गई। सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 5, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासिर हो चुका है। दुक्की में कोयला कान पर हमले के बाद से जिले भर में कोयले की सप्लाई मअतल। मुल्क में सनती पैदावार भी मुतासिर। अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस 40,000 से ज़ायद मजदूर आबाई इलाकों को चले गए। लेबर एसोसिएशन के मुताबिक एक हफ्ता कबल दहशतगर्द हमले में जाँ बहक 21 अफराद के वर्सा को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को 15-15 लाख रुपए देने का ऐलान किया था। जाँ बहक होने वालों में 6 का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। पीर से कराची के बाज़ इलाकों को पानी की फराहमी मुतासिर होगी। शहरी पानी एहतियात से इस्तेमाल करें। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि चुनिसिर टाउन, जिना टाउन, केमाड़ी, क्लिफ्टन, सदर, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नासिमाबाद में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल होगी। मुरम्मती काम की वजह से 3 रोज़ तक यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज छाती के कैंसर के खिलाफ आलमी दिन। छाती का सरतान ख़वातीन की सेहत के लिए आलमी सतह पर बड़ा खतरा करार। पाकिस्तान में हर साल 90,000 आलमी सतह पर 23 लाख नए केसेस की तशखीस। बर वक्त आगाही मर्ज से बचाव के लिए अहम है। मर्ज के खिलाफ जंग में मरीज तनहा ना रहे, आलमी दिन का पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छाती के सरतान के बारे में शऊर उजागर करने और मर्ज की बर वक्त तशखीस पर जोर। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान की दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। ये इमदादी सामान इसराइली जारियत से मुतासरा लबनानी अवाम के लिए भेजा गया है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में उर्दू ज़बान में थिएटर प्ले मीर अक्सम हाज़रीन को पसंद आया। फेस्टिवल में आज म्यूज़िक कॉन्सर्ट होगा जिसमें मुल्की और गैर मुल्की गुलकार फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की कराची आर्ट्स काउंसिल आमद। सिंध आर्टिस्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और सुरीली आवाज़, गीत और गज़लें यादगार। गुलकारा ज़ुबैदा खानम की 11वीं बरसी पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया।